सत साहेब। सत साहेब भगत। आपका नाम क्या है? भैरवलाल भुरिया। आप कहाँ से हैं? सलाना। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सन 2022 में ली मैंने। उपदेश लिया और भक्ति नियमित रूप से कर रहे हैं हम। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? तो उसके पहले मैं सच्चिदानंद आश्रम से जुड़ा हुआ था। सीताराम दास जी हमारे गुरु थे और करीबन 20-22 साल तक मैंने भक्ति करी, लेकिन उस भक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आए दिन कुछ न कुछ घर में समस्या, परिवार में कुछ न कुछ समस्या बनी रही और हम असली मतलब ये ज्ञान को समझते थे और असली परमात्मा का ज्ञान मिला। यूँ करके हम भक्ति बड़ी मतलब दिल से लगन से काम कर रहे थे भक्ति में, लेकिन उस भक्ति में कोई हमें लाभ नहीं दिखा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ? जैसे संत रामपाल जी गुरु के चरणों में जाते ही हमें पहले तो मेरे जाने के वजह है एक मतलब मेरे बालक की तबीयत बहुत ही खराब थी। उनको अच्छे जानकारों से बताया और इलाज भी कराया डॉक्टरों से, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला और काफ़ी परेशान हो चुके थे। और परेशान इतने हो चुके थे कि मतलब हमने डॉक्टर एक भी नहीं छोड़ा कि मतलब कहीं से मतलब हमें लाभ मिला, लेकिन हमेशा और तकलीफ बढ़ती गई। और जैसे मतलब गुरु चरण में गए और जैसे गुरु चरण में आने के बाद बालक की तबीयत भी में सुधार हुआ और मेरे खुद बीपी की गोली चल रही थी शाम सुबह 5 वर्षों से, लेकिन वो गोली नहीं लेता तो मैं बहुत ही मतलब दिमाग काम नहीं करता था। जैसे गुरु चरण में जाने के बाद मेरी 1 सप्ताह के अंदर गोली भी छूट गई और मैं स्वस्थ रहने लगा और हमेशा घर में सुख सुकून मिलने लगा और अच्छा आनंद आने लगा और बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि हमें कुछ सुख मिलने लगा और आर्थिक लाभ मानो कि मतलब जीवन में हमें सर्विस करते थे तो उसका लाभ कभी नहीं मिलता था। जैसे 20 तारीख के आसपास तो हम एक दूसरे से मतलब कर्जा लेने लग जाते, ये स्थिति बनती थी। जैसे गुरु चरण में जाने के बाद हमारे आर्थिक भी लाभ हुआ और स्वास्थ्य भी लाभ हुआ और घर में भी सुख शांति मिली। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? एक भगत था, मैं जो ग्राम कपासिया में पढ़ाता हूँ, मेरा शिष्य था कालू सिंह मैडा करके। उन्होंने कहा कि देखो इस बालक का तो ठीक तो हो नहीं रहा है, तो आप ऐसा करो कि आप भगत तो वैसे ही हो, तो फिर एक काम करो कि ऐसे भक्तों से मिलो कि जो मरे हुए इंसान को पैदा कर दे, ऐसे भक्तों से मिलो। तो मैंने कहा काहे की देरी, मरता क्या नहीं करता है। क्योंकि जैसे मतलब मैंने कहा जैसे मेरे घर पे भगत लोग आ गए और समझाइश दी, जिसमें अपने सुखराम दास जी, गोविंद दास जी, रविदास जी, विजय दास जी, ये सब आए घर पे, बहुत समझाया। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बोले कि आप भक्ति करो और भक्ति तो कर। मैंने कहा भक्ति तो कर ही रहा हूँ मैं इतने साल से। तो बोले आपके गुरु ऐसी भी भक्ति क्या काम की, आपके गुरु मतलब आपको सुख नहीं दे रहा। तो मतलब मैंने कहा कि ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, गुरु नाम लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरु नाम लेते हैं। समझाइश देने के बाद 2-3 दिन निकलने के बाद मैंने कहा कि मतलब हमें सेंटर ले चलो। तो मैं और बालक सेंटर गए और वहाँ जाके गुरु नाम ले लिया और समझाया, और समझाने के बाद मतलब गुरु नाम ले लिया। तो उसके बाद बालक की तबीयत भी में सुधार हो गया, दूसरे दिन ही हो गया और मेरे तो 1 सप्ताह के अंदर ही चेंज हो गया था। और वहाँ से अभी तक बड़ा आनंद आ रहा है और अपने को स्वयं अभी बरवाला में परमात्मा स्वयं आए हुए हैं और अपने को ये भक्ति करना चाहिए और अपने को इस हल्के में नहीं लेना चाहिए।
आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति और सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ये बात कहाँ तक सही है? छुड़वाते नहीं है, बट वो क्या करते हैं कि अपने इन पांचों देवताओं की विधि को विधिवत रूप से बताते हैं और उस विधि के अनुसार हमें जाप देते हैं और उन जापों के अनुसार ही वो हमें पांचों देवता खुश होंगे और हम उसका ऋण चुका के न हम उस आगे बढ़ सकते हैं और आगे हमारे ये सतनाम और सारनाम मिलने का अवसर मिल सकता है। यदि ये भक्ति नियमित रूप से नहीं करेंगे, मर्यादा में रह के, तो मतलब उसका कुछ मतलब अपन भटक सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि गुरु बदलने से पाप लगता है, ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज अपने को वेदों के अनुसार प्रमाण दे के साथ भक्ति करवा रहे हैं और जहाँ अपने को प्रश्न जो शंका होती है वहाँ वो खोल के बता रहे हैं, तो हमें उस प्रमाण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना चाहिए। अब भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या, हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वास्तविक इस धरती पर अपने गुरु महाराज बरवाला आए हुए हैं और अपने नाम दीक्षा लेके और अपना जीवन का कल्याण कराओ, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। धन्यवाद। सत साई।